ओके तो गाइस आप लोगों ने इस तरह का ऑब्जेक्ट ब्रेक एनिमेशन किसी ना किसी यूट्यूबर्स के वीडियो में जरूर देखा होगा। एंड आज हम इसे अपने मोबाइल में अलाइट मोशन के अंदर सीखने वाले हैं। उसके लिए आपको अलाइट मोशन ओपन कर लेना है एंड बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेना है। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देना है। अब यहाँ पहले ऑप्शन पे जाना है एंड ऑब्जेक्ट को नीचे हाइड कर देना है। फिर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंड 0.15 सेकंड पे एक की फ्रेम दे के ऊपर ले आना है एंड ग्राफ में जाके इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है। बैक आके उसके नीचे यहाँ रोटेट वाले टूल पे क्लिक करना है एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम एंड 0.15 सेकंड पे एक की फ्रेम लगा के स्टार्टिंग के की फ्रेम को 30 तक रोटेट कर लेना है। ओके अब बैक आके 0.15 सेकंड पे आना है एंड यहाँ प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग टूल को ले लेना है। अब स्क्रीन पे जो एरो दिख रहा है उसे यहाँ से ऊपर स्लाइड करके ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर एंड बीच में ले आना है जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ नीचे से प्लस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ नीचे एंड थोड़ा साइड में स्लाइड करके एक और प्लस दे देना है। इस तरह से ऑब्जेक्ट के नीचे एक लाइन बना देनी है जैसे मैं बना रहा हूँ। फिर ऑब्जेक्ट के बाजू में पॉइंट को लेकर प्लस दे देना है इस तरह से एंड ऊपर करके एक और प्लस दे देना है। ओके अब बैक आना है एंड इसे इस तरह से डुप्लीकेट कर देना है। ओके तो अब यहाँ ध्यान से देखना, डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट्स में जाना है। अब इस पॉइंट से एक और शेप बनाना है लेकिन सिलेक्ट पॉइंट ये है तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ बाजू में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं तो इस तरह से स्लाइड करके उस पॉइंट पे आ जाना है जिस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। फिर इस तरह से राइट तरफ स्लाइड कर देना है। फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आना है एंड इसे भी सेम तरीके से राइट स्लाइड कर देना है। ओके अब बैक आके कॉपी शेप के कलर को चेंज कर देना है जिससे शेप अलग अलग दिखे। फिर कैपकट वाली लेयर को सिलेक्ट करके 2 बार डुप्लीकेट कर लेना है। फिर ऊपर की 2 लेयर को 0.15 सेकंड पे आके आगे से क्रॉप कर देना है। फिर 0.14 सेकंड पे ये पहली लेयर को इस तरह से क्रॉप कर लेना है। बैक आके शेप 1 लेयर को पकड़ के स्लाइड करके कैपकट लेयर के नीचे ले आना है। ओके अब इतना हो जाने के बाद शेप 1 लेयर को लॉन्ग प्रेस करना है एंड उसके नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर दूसरे टूल पर क्लिक कर देना है। सेम तरीके से ये दोनों लेयर को कर लेना है। फिर इस लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग में की फ्रेम एंड 1 सेकंड पे एक और की फ्रेम दे देना है। फिर यहाँ नीचे रोटेट वाले टूल पर क्लिक करके सेम जगह पे एक एक की फ्रेम दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। अब ये सेकंड वाले की फ्रेम को 30 पे रोटेट एंड सेट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड ग्राफ में जाके इस ग्राफ को ऐड कर देना है। यहाँ भी ग्राफ में जाके सेम ग्राफ को ऐड कर देना है। अब ऐसे ही ये जो सेकंड लेयर है उस पर क्लिक करना है। स्टार्टिंग में की फ्रेम एंड 1 सेकंड पे एक की फ्रेम लगा के रोटेट पे सेम की फ्रेम लगा देना है। अब रोटेट को -30 पे करके यहाँ से सेट कर लेना है एंड ग्राफ में जाके ग्राफ ऐड कर लेना है। अब दोनों में शेडो में जाके शेडो ऐड कर देना है। सो फाइनली हमारा एनिमेशन रेडी है एंड यहाँ से आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है।